तो आज है ना, तारीख है 4 अक्टूबर और सुबह के 8:55 हो रहे हैं। मैं अभी बैठी हूँ घर में अकेली। और कितने दिन से मेरी वीडियो नहीं गई, शायद 14-15 दिन से ज़्यादा ही हो गए। मैंने 15 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली है। और रीज़न मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पर बता दिया था कि क्या रीज़न था। क्योंकि मथुरा से आई, सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद मैंने 2 व्लॉग बनाए थे, मेरे घर के क्लीनिंग वाला और एक अभी मेरे पास बना हुआ रखा है। तो जिस दिन मैंने वो व्लॉग बनाया था ना, उसकी दूसरी रात को ही ना ये खबर आ गई कि मेरे जेठ जी है ना, उनकी डेथ हो चुकी है। वो अब हम सबको छोड़ के चले गए हैं। तो रात को 2:30 बजे हमारे पास फोन आया गांव से, राजा का, कि चाची ऐसी ऐसी बात है। तो उसके बाद फिर आप लोग समझ सकते हैं कि कौन तो व्लॉग बना पाएगा और कौन क्या कर पाएगा। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था मेरा फोन कहाँ पड़ा है, क्या हो रहा है। बस वो जो घड़ी थी ना, अब आप लोग समझ सकते हैं कि वो किसी के घर में अगर वो घड़ी आती है तो वो कैसी घड़ी होती है। तो बस इसी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आए थे। और मुझे इतने सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दी बताइए क्या हुआ है, क्यों आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो बस यही रीज़न था और इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। तो अब बहुत दिन हो चुके, 14-15 दिन हो गए हैं और मुझे अभी भी बहुत कमेंट आ रहे हैं कि दी आखिर क्यों वीडियो नहीं आ रही है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरी कम्युनिटी नहीं देखी है, जो तो उनको पता नहीं है। वैसे मैंने कम्युनिटी पे बता दिया था कि क्या रीज़न है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो आज मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं कि दी हमको आपकी याद आ रही है, आपके व्लॉग की याद आ रही है। सो व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि देखो ज़िंदगी वो तो रुकती नहीं है, उसको तो आगे बढ़ना ही है। तो काम काज कब तक छोड़ के बैठ सकते हैं, कुछ नहीं होता। अगर ये सब छोड़ के बैठें और इंसान अगर वापस आ जाए तो चलो ये सब छोड़ के भी बैठे, लेकिन इंसान वापस नहीं आता। एक बार जो हमको छोड़ के चला जाए वो फिर लौट के कभी नहीं आता, चाहे फिर इंसान कुछ भी कर ले। और जिंदगी में पहली बार ये सब कुछ देखा, मैं इतनी बड़ी हो गई। मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया है कि मैंने कभी अपनी आंखों से इस तरह से कुछ नहीं देखा। पहली बार देखा, मैं बच्चों की तरह डरी थी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो कि भगवान ने मुझे मेरे घर में आके दिखा दिया। सो बस वो ना, मेरे पास शब्द नहीं है इसमें, क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं। हाँ, मैं आपको रीजन बता सकती हूँ। काफी लोग पूछ रहे थे दी आखिर अचानक से उनको क्या हो गया, क्यों वो आप सबको छोड़ के चले गए। तो अचानक से नहीं हुआ है, हम सबको पता था कि एक न एक दिन ये होगा, पर इतनी जल्दी होगा वो नहीं पता था। क्योंकि लास्ट ईयर से अगर जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं ना, तो उनको पता होगा कि लास्ट ईयर 5 जुलाई को उनको जयपुर लेकर गए थे हॉस्पिटल। और वहां पर डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन वगैरह की भी मना कर दी थी कि उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैंसर बहुत ज़्यादा हद तक फैल चुका था, उनके माइंड तक फैल चुका था। एक्चुअली उनको यहाँ पर जो दांत दाढ़ होती है ना, यानी जबड़ा होता है ना, उसके ऊपर वाली साइड में उनको ट्यूमर था। तो उस ट्यूमर को निकालने की बात की, ऑपरेशन की भी बात की थी जयपुर में डॉक्टर से। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आपका ट्यूमर है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अगर हम ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो ऑपरेशन के दौरान ही उनकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि ट्यूमर है ना, उनके माइंड तक असर कर चुका था, पूरा उनका जो माइंड है सब कुछ ट्यूमर ने कवर कर लिया था। तो काफ़ी बीच में उनकी हालत भी खराब रही, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में शेयर नहीं करती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं ना हमारे घर के दुख में आप सबको शामिल करूं। क्योंकि जो था वो हम सबके साथ था, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के सामने हंस के मुस्कुरा के आती थी। फिर बीच में उनकी हालत ज़्यादा क्रिटिकल थी, जब वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, मैंने आप लोगों से ब्लड भी मांगा था। लेकिन भगवान की दया थी, वो फिर से हमारे सामने अच्छे खासे होकर आ गए थे, चलने फिरने लगे थे। लेकिन अचानक से उनके जो ट्यूमर था ना, जब मैं मथुरा से आई उसके बाद अचानक से उनका ट्यूमर था ना, वो फूट चुका था। यानी ट्यूमर की जो आप लोग समझते हैं कि एक बार अगर ट्यूमर फूट जाए तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी होना। तो बस उनका ट्यूमर फूट चुका था और ट्यूमर फूटने के 2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई। और अब मैं क्या बताऊँ, आप सब लोग खुद ही समझते हैं इस बात को कि क्या होता है क्या नहीं होता। बस सबसे बड़ा दुख ये लग रहा था कि जिठानी को देख नहीं पा रहे थे उस कंडीशन में,
क्योंकि हम पांचों देवरानी जिठानी में सबसे ज्यादा उनको मेकअप का शौक था, सबसे ज्यादा वो तैयार होकर रहती थी। भैया को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो एकदम सादा सिंपल रहें। आप लोगों ने मुझे तैयार देखा है, मैं हमेशा वीडियोस में आती थी तो तैयार होके आती थी। लेकिन मेरी जो भाभी हैं यानी राजा की मम्मी है ना, अगर वो घर में थोड़ी देर भी सिंपल बैठ जाए ना तो भैया उन पे चिल्लाने लगते थे, बोलते ये बिल्कुल ऐसे बैठी है, तुझे तो शऊर नहीं है रहने का, कैसे बैठी है, तैयार नहीं हो सकती। यानी कभी भी उनको सिंपल नहीं रहने देते थे। उनको भैया को बहुत पसंद था हमेशा हाथों में मेहंदी लगा के रखना और हमेशा टिप टॉप एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह बन के रहना, भैया को बहुत पसंद था। तो वो हमेशा तैयार होके रहती थी, बोलती थी अभी नहीं ऐसे बैठूंगी तो अभी आएंगे और चिल्लाने लगेंगे, तो वो हमेशा तैयार रहती थी। फिर उस इंसान को अगर आप इस तरीके से देखते हो तो सबसे ज्यादा दुख होता है मुझे राजा अन्नू का नहीं लगा, क्योंकि राजा अन्नू बड़े हैं, धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन जब मैं भाभी को देखती हूँ ना तो मैं अपने आंसुओं को अंदर ही रख लेती हूँ, मैं बाहर नहीं निकालती। क्योंकि जब हमको उनको देखने में इतना बुरा लग रहा है तो आज भगवान ने उनके साथ जो किया उन पे क्या बीत रही होगी। क्योंकि हम तुम केवल बात कर सकते हैं इस बारे में और रो लेंगे, फिर सब कुछ भूल के अपने काम में लग जाएंगे, लेकिन वो इंसान इस चीज को नहीं भूल सकता। बस इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और मन भी नहीं कर रहा था। सच बताऊं, मेरा बिल्कुल आज भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं या कुछ बोलूं आप लोगों से या कुछ मैं शेयर करूं, लेकिन बस काम भी तो करना है ना, क्योंकि गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। आज अरु मोलू को मैंने स्कूल भी भेजा है, आज वो स्कूल गए हैं। सुबह उठ के मैंने जय का टिफिन बनाया और वैसे मैं वहीं रहती हूँ, आती हूँ घर पे, काम वाम कर जाती हूँ, चली जाती हूँ, फिर मैं वहीं दोपहर में चली जाती हूँ, फिर शाम को आ जाती हूँ। क्योंकि 13 दिन तो हम लोग गांव में ही रहे थे, बिल्कुल जैसे कि एक फैमिली रहती है बस उस तरह से। लेकिन अब वही है कि सबके पास अपनी अपनी गृहस्थी है, अपना परिवार है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो उन सबको भी निभाना है। और अब अन्नू राजा भी अब थोड़े से मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि हाँ उनको अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है। लेकिन राजा के पापा ने इतने लाजों से इतने प्यार से अपने बच्चे पाले ना, वो कभी अपने बच्चों से कुछ काम नहीं करवाते थे। यूँ कहते थे कि मैं हूं तो सही, तुम क्या करोगे काम करके, तुम्हारी अभी उम्र है कुछ करने की। खेतों के काम या कुछ भी काम होते थे ना तो खुद कर लेते थे, लेकिन बच्चों को नहीं कराते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बताने बैठूं तो क्या क्या बताऊं, क्या क्या ना बताऊं। और बस यही बात मुझे आप लोगों से बतानी थी। बिल्कुल किसी चीज में मन नहीं लग रहा और क्या बोलूं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अब आप लोग खुद समझते हैं कि क्या शब्द होंगे मेरे पास, कोई शब्द हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। अभी सुबह का सारा काम पड़ा हुआ है, बच्चे चले गए स्कूल, बिस्तर विस्तर सब ऐसे ही पड़ा है, लेकिन कुछ भी करने का ना मन नहीं करता। कुछ भी करो तो आके बैठ जाती हूँ, फिर विचारने लगती हूँ, फिर सोचने लगती हूँ। लेकिन अब सोचने से या विचारने से कुछ नहीं हो सकता। जे मुझे डांटते रहते हैं, बोलते हैं तेरी आंखें देखी हैं, तेरे डार्क सर्कल देखे हैं, तेरा चेहरा देखा है कैसा हो गया। तो बस अब वो 13 दिन पूरे हो चुके हैं तो हम लोग अब बिंदी लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत सिंदूर वगैरह लगा सकते हैं। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता पड़ता मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पता ही ऐसा लगता है कि क्या काम करूँ, कुछ काम समझ में नहीं आता। थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर फोन आ जाता है किसी न किसी का, फिर बात करने बैठ जाते हैं, फिर रो लेते हैं, फिर अपना काम कर लेते हैं। चलो भगवान ने कम से कम एक ये चीज तो ठीक करी कि हाँ उनके बच्चे कम से कम बड़े थे। क्योंकि मेरी भाभी की उम्र है ना, वो मुझसे मुश्किल से 3 से 4 साल बड़ी होंगी, बस बहुत ज्यादा उनकी उम्र नहीं है। क्योंकि उनकी शादी ना बस 13-14 साल में उनकी शादी हो गई थी, बहुत साल पहले। तब शायद मैं बहुत छोटी सी होंगी। बोलती हैं कि तू तो बहुत छोटी होगी तब हमारी, हम मैं शायद 10-11 साल की होंगी तब उनकी शादी हो चुकी थी। बोलती हैं हमने तो बहुत छोटे में हमारी शादी हो गई, हम कुछ जानते भी नहीं थे। बहुत सारे मैं कभी है ना फ्री होके आपको उनकी शादी की सब चीजें दिखाऊंगी, वो कितनी छोटी थी, कितनी छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी।
आज वो शायद 38 की या 36 की ऐसी कुछ होंगी शायद, वो इसी उम्र की होंगी शायद वो। और उनके बच्चे 20-20 साल के हैं, इतने बड़े बच्चे। तो सोचिए उनकी शादी उनके घर वालों ने कितनी छोटी उम्र में की होगी। और तभी कहते हैं कि ना ज़्यादा छोटी उम्र में ना शादी नहीं करनी चाहिए बच्चे की। बच्चा मैच्योर हो जाए, कम से कम 23-24 साल का हो जाए ना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो उसकी शादी थोड़ी लेट ही करनी चाहिए। आज इतनी छोटी सी उम्र में भगवान ने उनको इतना बड़ा दुख दिया ना कि उस दुख को कोई नहीं भर सकता, ना मैं, ना हमारी कोई फैमिली मेंबर, आप, हम, कोई नहीं उनका दुख, इस दुख को कोई नहीं हटा सकता। बस मुझे आप लोगों को यही बताना था कि क्या रीज़न था। और इसके आगे फिर मैं धीरे धीरे अपने व्लॉग लेकर आऊँगी। और अभी मैं व्लॉग तो अच्छे से नहीं बना पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैंने जो मथुरा से शॉपिंग वगैरह की थी ना, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो आप लोगों का भी थोड़ा सा मन रह जाया करेगा। और मैं भी धीरे धीरे अपने ना ज़िंदगी की जो पटरी है ना, उस पर आने की कोशिश करूँगी। क्योंकि अभी एकदम से मेरा तैयार होने का मन नहीं करता, मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं करता। मैं थोड़ा सा तैयार होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जेठानी ऐसे रहेंगी और हम लोग ऐसे तैयार होकर उनके सामने कैसे जा पाएंगे। पता है, सबसे ज्यादा मुझे दुख ये लगता है कि मैं तो बिल्कुल भी तैयार होकर उनके सामने नहीं जा पाऊंगी। पता है, एक औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख अगर कुछ होता है ना, तो वो ये, मैंने पहली बार जाना, पहली बार देखा और पहली बार मैंने महसूस किया। अब समझ में आया कि आप लोग मुझे हमेशा क्यों टोकते हो कि दी आप सिंदूर इतना कम क्यों लगाते हो, दी आपका सिंदूर नहीं दिखता, आप हमेशा मुझे टोकते थे ना। सही मायनों में जब पहली बार मैंने ये सारी चीजें देखी ना, तब समझ में आया कि ये चीजें केवल एक श्रृंगार की या फिर फैशन की चीजें नहीं होती हैं। इन सब चीजों से ना एक औरत की जिंदगी, औरत की ख्वाहिश में बहुत कुछ जुड़ा होता है। मैं अभी तक, अब मैं आप लोगों को ये बात बताती हूँ, मैं अभी तक केवल लड़कपन में रहती थी कि क्या फर्क पड़ता है, लगाओ तो, नहीं लगाओ तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जब मैंने वो मंजर देखा था ना, बहुत फर्क पड़ता है। सच में अभी तक मुझे भी लगता था कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी। मैं तो बिल्कुल लड़कपन में, बचपने में रहती थी इन चीजों को लेकर, केवल एक श्रृंगार की चीज समझती थी कि हाँ, औरत इनको लगाकर सुंदर लगती है, औरत इनको लगाकर सुंदर नहीं लगती, औरत इनको लगाकर जीती है। बहुत कुछ ऐसा मैंने सीख लिया, बहुत कुछ ऐसा मैंने समझ लिया जो मैंने आज तक नहीं समझा था। मैं सच कह रही हूँ, मैं बचपने में रहती थी, मैं कभी बिंदी लगाती थी कभी नहीं, कभी चूड़ी पहनती थी कभी नहीं, कि जाने तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज समझ में आया कि बहुत फर्क पड़ता है, पूरी जिंदगी बदल जाती है एक औरत की। तो मैं अभी इस ब्लॉग को, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और आप लोग बस उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करना। और भगवान ने, पता है, उनको जितना दुख दिया ना राजा के पापा को, उतना ही भगवान ने सुख दिया। क्योंकि कहते हैं कि पितृपक्ष में या फिर कनागत के पहले दूसरे कनागत में किसी की डेथ हो ना, तो वो इंसान का जन्म लेता है और बहुत अच्छा उसके आगे का जन्म होता है, जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है। सो भगवान ने उनको इस जन्म में जितने भी दुख दिए ना, वो आने वाले जन्म में जिंदगी में कभी ना दें। और मैं तो कहती हूँ, मेरे घर, मेरे खानदान में भैया जिंदगी में ये बीमारी अब लौट कर ना आए। इस बीमारी ने हमारे घर को पूरा तहस नहस कर दिया। भगवान ये कैंसर की बीमारी किसी को ना दे। सच में केवल अभी 1 साल 3 महीने हुए, 1 साल 3 महीने के अंदर वो कैंसर उनको लेकर चला गया। मैं रखती हूँ, मैं आप लोगों को ना धीरे धीरे मेरी जो शॉपिंग वगैरह की वीडियो है ना, वो मैं शेयर कर दूंगी। और मेरा चेहरा देखिए कितना काला पड़ गया है। देखिए, जय बोलते हैं तेरा चेहरा इतना काला क्यों हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्यों हो गया, क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान दिल से खुश नहीं होता तो उसके चेहरे की रौनक, उसके चेहरे की रंगत सब कुछ चली जाती है, जो आप लोग देख रहे होंगे मेरे चेहरे पर अभी। तो धीरे धीरे देखो, मैं जब भाभी को देखती हूँ ना, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या सोचती हूँ। और आप लोग भी समझते हैं इस बात को, क्योंकि आप में से कितने लोग मुझसे बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, जो कि समझते हैं इन सब चीज़ों को, मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं तो अभी लड़कपन की ज़िंदगी जी रही थी, ज़िंदगी ने ये पल दिखाया, बहुत मैच्योर कर दिया कहीं ना कहीं।
अब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ।